हेलो व्यूअर्स, मैं पल्लवी प्रिया आप सभी का अपने चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट पे स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने पॉलीगन्स के बारे में जाना था, पॉलीगन्स क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था कि अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स उनका नाम क्या देते हैं, उनको कैसे उनका फिगर ड्रॉ करते हैं। और उसके बाद हमने पॉलीगन्स के टाइप्स देखे थे, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स, और उनके डायगोनल्स के बारे में हमने जाना था। और आज के इस वीडियो में हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगन्स, इस टॉपिक को समझने के लिए आप कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चूँकि हम जानते हैं, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, एज वी नो दैट द एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, जो ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, चाहे वह कोई सा भी ट्रायंगल हो, इसके जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम इसका नाम दे दें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम आज पॉलीगॉन्स का एंगल सम प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। अब जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल लिया, कोई सा भी एक पॉलीगॉन हम बना लेंगे। ये एक पॉलीगॉन है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये एक इरेगुलर हेक्सागोन है। ये क्या है? एक हेक्सागोन है जो कि इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे किसी एक वर्टेक्स को ले लेंगे हम, और यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक काल्पनिक रेखा, जिससे हम ध्यान देंगे कि कितने ट्रायंगल्स यहाँ पे बन सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब ये एक पॉलीगॉन है, यहाँ पे हमने ये काल्पनिक रेखा बना दी एफ बी एफ सी एफ डी। किसी भी एक आप कॉर्नर को लेके बना सकते हैं। अब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और ये चौथा ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चूँकि एक ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री का इंटीरियर एंगल्स बनता है, तो हम यहाँ पे 4 इंटू 180 करेंगे, यानी कि 4 ट्रायंगल बन रहे हैं तो 4 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स 720 डिग्री। अब इसी तरीके से अगर हम कोई और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने कोई स्क्वायर ले लिया या रेक्टेंगल, कुछ भी, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। अब यहाँ पे हमने एक किसी भी कॉर्नर को ले लिया। अब यहाँ से हमको ट्रायंगल बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे बस ओनली 2 ही ट्रायंगल्स बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, यानी कि एक क्वाड्रिलैटरल है। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 2 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स 360 डिग्री। अगर कोई और सा हम लें, एक और उदाहरण मैं लेके बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने एक पेंटागन मैं ले रही हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स, 1 2 3 4 5 साइड्स। ये देखिए, अब किसी भी वर्टेक्स लो के
हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी 3 इंटू 180 डिग्री। इट मीन्स 540 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमने सारे निकाले, ये एक क्या है, पेंटागन है, ठीक है। और ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे हेक्सागन की बात आ रही है, तो हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन मैंने पहले ही बताया था, हेक्सागन यानी 6 उसके साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 180 किया है हमने, यानी कि 6 टोटल साइड्स हैं इसके, -2 अगर हम करेंगे तो 4 आएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने 2 क्यों लिखा है वो भी मैं आपको कारण बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यानी इसके 4 साइड्स हैं, तो यहाँ भी 4 टोटल साइड्स -2। 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं 4 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे पेंटागन है, यानी टोटल साइड्स कितने हैं, 5। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5, तो 5 हमने लिख दिया, और -2, 5 - 2 इट मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये हर किसी में हमने क्या किया है, जो टोटल साइड्स हैं इस पॉलीगॉन के, उसमें से 2 हमने माइनस किया है। यहाँ भी 2 माइनस किया, यहाँ भी 2 माइनस किया, यहाँ भी 2 माइनस किया है। तो इससे हमें क्या मिलता है, एक फार्मूला मिल जाता है। ऐसे तो हम बिना फार्मूले के भी इसको बना सकते हैं, बट अगर आप फार्मूले के साथ इसको बनाना चाहें तो आप फार्मूले के साथ इसको बना सकते हैं। यहाँ पे एक हमें फार्मूला क्या मिल रहा है कि जो टोटल साइड्स है, अगर n साइड्स है उस पॉलीगॉन के, तो n साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। ये एक फार्मूला हमें मिल जाता है किसी भी इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 क्यों लिया, मैंने स्टार्टिंग प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी जो पॉलीगॉन है उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो साइड्स होती है वो 3 होती है, यानी 2 एक ऐसा साइड है, 2 साइड जिससे कि पॉलीगॉन्स नहीं बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें 2 माइनस करना होता है। अगर हम 2 साइड्स लेते हैं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, 2 कोई भी अगर हम 2 लाइन सेगमेंट लेते हैं तो उससे पॉलीगॉन का निर्माण नहीं होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 लाइन सेगमेंट की होती है, यहाँ पे 2 हमें माइनस करना होता है। और देखिए इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि हम एंगल्स, इस तरह से यदि आपसे किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाए तो आप इन दोनों तरीक़ों से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो कि उस पॉलीगॉन्स के अंदर मिनिमम ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं उसकी संख्या के आधार पे, और सेकेंड जो ये हमें फार्मूला हमने इसके बेस पे जो ज्ञात किया है n-2 इंटू 180 डिग्री, इसके आधार पे आप किसी भी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम आप ज्ञात कर सकते हैं। वो पॉलीगॉन्स चाहे रेगुलर हो, इरेगुलर हो, किसी भी तरीके का वो पॉलीगॉन्स हो, इसके आधार पे निकाला जा सकता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। अगर कोई भी पॉलीगॉन्स है तो उसका एक्सटीरियर में कितने एंगल्स बन रहे हैं, उनका सम जो है, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होगा वो हम देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। एक मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, कोई एक पॉलीगॉन। अब यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन का एग्जांपल ले लिया है। ये एक पेंटागन है जिसका मैंने नाम ABCDE दे दिया है, और
यहाँ पे एंगल्स के भी जो एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उसका भी मैंने नाम दे दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट जो हो रही है इसको हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। सपोज दैट ए को हमने पॉइंट माना, ए पॉइंट पे कोई व्यक्ति इस दिशा में, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे इस दिशा में फेस करके खड़ा है। अब उसे एंगल 1 पे मूव करके, इतने डिग्री पे मूव करके और वो फेस को अपने इस दिशा में कर ले रहा है। यहाँ पे एंगल 1 बनाते हुए वो अपने फेस को इधर की तरफ मूव कर ले रहा है, बी की तरफ। फिर वहाँ से वह यहाँ से एंगल 2 बनाते हुए इस दिशा में अपने फेस को मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है। अब यहाँ से वो एंगल 3 बनाते हुए इस दिशा में मूव कर रहा है, यानी कि इधर की तरफ वो एंगल 3 बनाते हुए मूव कर रहा है। फिर वह यहाँ से डाउनवर्ड्स एंगल 4 बनाते हुए मूव कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ। ये यहाँ पे मूव कर गया, यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है। फिर एंगल 5 बनाते हुए वो वापस अपने पूर्ववत स्थिति पे आ जाता है, यहाँ पे एंगल 5 बन रहा है। अब आप ध्यान दीजिए कि इस जहाँ से इसने स्टार्ट किया था वापस यह एंगल 5 1 2 3 4 5 बनाते हुए वापस से यह पूरे मतलब एक रोटेशन पूरा करते हुए वापस अपनी जगह पे आ गया है। अब हम जानते हैं कि एक फुल रोटेशन का मतलब क्या होता है। एक फुल रोटेशन इट मीन्स 360 डिग्री, यानी कि इसका जो एंगल्स है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंड प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक फुल रोटेशन पूरा हो रहा है। अगर हम कोई एक और पॉलीगॉन्स का एग्जांपल ले लें, सपोज दैट मैंने एक स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे ABCD और इस भुजा को हम आगे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तो चूंकि हम स्पष्ट हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। चूंकि यह एक स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो चूंकि इंटीरियर इसके 90 डिग्री के ही एंगल बनते हैं, तो इसके एक्सटीरियर में भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, बिकॉज ये एक लाइन है और एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हमें यह ना भी मालूम हो कि यह कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो फिर हम उसी पोजीशन पे आएंगे जो हमने ऊपर किया था। किसी एक पॉइंट को ले लेंगे, बी को लेंगे, बी से कोई व्यक्ति मूव कर रहा है, फिर वो अपने फेस को इधर की तरफ मूव करता है इतना डिग्री का एंगल बनाते हुए, एंगल 1 बनाते हुए। फिर एंगल 2 बनाते हुए वह इधर की तरफ मूव कर रहा है। एंगल 1 बनाते हुए वो ऊपर की तरफ मूव किया, फिर एंगल 2 बनाते हुए वह इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये एंगल 2 है। और फिर एंगल 3 बनाते हुए वह डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यहाँ पे एंगल 3 बन रहा है। और फिर एंगल 4 बनाते हुए वह पूर्ववत स्थिति में आ जा रहा है, यानी कि एक फुल रोटेशन यहाँ भी वह पूरा कर रहा है। यहाँ भी एक फुल रोटेशन वह पूरा कर रहा है। एक फुल रोटेशन इट मीन्स 360 डिग्री। अगर हम किसी भी पॉलीगन्स को हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो वहाँ पे यही स्थिति आएगी, यानी कि कोई सा भी पॉलीगन्स हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वह हमेशा 360 डिग्री ही होता है। अगर आपसे किसी रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पूछा जाए अगर, तो वह चाहे रेगुलर हो चाहे इनरेगुलर हो, सभी का जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री ही आएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हमने इंटीरियर एंगल्स का सम देखा पॉलीगन्स के और एक्सटीरियर एंगल्स का सम देखा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताऊंगी, ये पैरेललोग्राम, ट्रोपेजियम, काइट्स वगैरह के बारे में। चलिए, वीडियो आपको अगर ये पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।